सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्रीचर्स पर। आई होप सभी अच्छे से होंगे। हाल ही में एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ सोशल मीडिया पे और हर किसी ने उसको देखा। अब लोगों के डिफरेंट ओपिनियन उस पर आए। कुछ लोगों ने उसको क्रिटिसाइज करा और कुछ लोगों ने उसका मजाक बनाया, तो कुछ लोगों ने उनकी फेवर में जो है वो सहमति भी अपनी जताई। तो जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूं रश्मिका मंदाना के एक वायरल वीडियो की, जिसमें कि एक वो बहुत ही असहज तरीके से दिखाई गई। एक ऐसी सिचुएशन में उनको रिप्रेजेंट करा गया जिसमें कि वो खुद थी भी नहीं। तो रश्मिका मंदाना की मैं बात करूं तो बॉलीवुड में वो फिलहाल एक टॉप नॉच सेलिब्रिटी हैं और उसके साथ साथ साउथ में भी जो है उनका बहुत बड़ा नाम है एक्टिंग की दुनिया में। तो इस वीडियो में जिस तरीके से जिस ड्रेस में उनको दिखाया गया, तो वो अपने आप में ही आप नॉर्मली ये कंसीडर कर सकते हो कि ज्यादातर ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो लोगों की प्रतिक्रिया बहुत अलग अलग प्रकार से थी इस वायरल वीडियो पे। कुछ लोगों ने उनकी फेवर में भी बात करी, तो उनकी फेवर में बॉलीवुड के बहुत बड़े सेलिब्रिटीज भी उनकी फेवर में उतरे, जैसे कि हमारे बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन उनकी फेवर में उतरे। Amitabh Bachchan, who tweeted saying that deepfakes are the strong case for legal, and now Rashmika Mandanna has finally responded to it. She has called the experience extremely scary. इस सभी चीज के बीच जब ये मुद्दा चल रहा था, इसके बीच एक नाम उभर के आता है, वो है डीप फेक्स। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट, डीप फेक्स। अब कुछ लोगों को तो इसके बारे में पता होगा, कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो इस वीडियो में मैं यही कोशिश करूंगा कि बहुत ही सिंपल अप्रोच के साथ आप तक ये बात पहुंचाई जाए कि आखिरकार डीप फेक्स होता क्या है, ये काम कैसे करता है, इससे आप क्या कर सकते हो और ये कितना डेंजरस हो सकता है। यार देखो, डीप फेक्स को अगर मैं तुम्हें बहुत सिंपल वे में समझाऊं तो डीप फेक्स का मतलब होता है सिंथेटिक मीडिया। अब सिंथेटिक शब्द अपने आप में ही अपना मीनिंग बताता है। सिंथेटिक का मतलब होता है किसी चीज को बना के रिप्रेजेंट करना, जैसे कि आर्टिफिशियल प्रोडक्शन या एक ओरिजिनल कंटेंट को चेंज करके उसकी जगह एक डुप्लीकेट कंटेंट को आगे पेश करना, उसको सिंथेटिक मीडिया बोला जाता है। और उसका एकमात्र जो पर्पस होता है वो होता है मैनिपुलेशन, यानी कि जो डाटा होता है ओरिजिनल, उसको मैनिपुलेट करके लोगों को इस तरीके से पहुंचाना ताकि उनको मिसलीड किया जाए और उनको ओरिजिनल चीज ना दिखा के फेक चीज जो है वो उनके सामने रखी जाए। इसको डीप फेक्स या सिंथेटिक मीडिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप रश्मिका मंदाना का ये हाल ही में वायरल वीडियो को रख सकते हो, जिसमें कि वो थी भी नहीं, उनको खुद भी नहीं पता था कि उनका ये वीडियो चल रहा है, और लेकिन उनकी जगह कोई और लड़की थी, लेकिन उनका जो फेस है वो स्वैप करके उस वीडियो पे लगाया गया। तो इस वीडियो में हम यही चीज के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है और किस तरीके से करा जाता है। तो अगर डीप फेक्स की बात करूं तो देखो यार, इसका ज्यादातर यूज अगर देखा जाए कहां कहां होता है, तो जैसे सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफिक कंटेंट जो जनरेट करा जाता है उसमें इसका प्रयोग होता है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन जनरेट करने के लिए इसका प्रयोग होता है, फेक न्यूज में इसका प्रयोग होता है, बुलिंग, साइबर बुलिंग जिसे कहते हैं, या रिवेंज पॉर्न जिसे कहा जाता है। इसके साथ साथ कुछ अच्छी चीजों में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे कि आर्ट इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में, जैसे कि बॉलीवुड, हॉलीवुड या जो भी इस तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं। और साथ साथ जो आपको कस्टमर सपोर्ट मिलता है फोन सर्विसेज में, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो कुल मिला के अगर बात करी जाए तो उसमें जो अहम भूमिका रहती है वो रहती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आई होप आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अच्छे से पता होगा। एलन मस्क ने एक बात बोली थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा खतरनाक है जितना हम सोच भी नहीं सकते। तो उसके उदाहरण अब हाल फिलहाल में आपके सामने जो है वो नजर आ रहे हैं, और रश्मिका मंदाना का वीडियो भी उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है आपको समझने की। देखो यार, ये जो फेक वीडियोस फैलाए जाते हैं, इनका एकमात्र पर्पस होता क्या है? देखो, इनका मकसद होता है लोगों को मिसलीड करना। जैसे उदाहरण के तौर पे एक और मैं आपको एग्जांपल दूं तो 2022 में एक यूक्रेनियन प्रेसिडेंट का वीडियो वायरल हुआ, व्लादिमीर जेलेंस्की का, जिसमें कि वो ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि वो अपने ट्रूप्स को ये चीज कह रहे थे कि तुम रशियन ट्रूप्स के सामने जो है वो सरेंडर कर दो। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो ऐसा क्यों किया गया। देखो, इसका एकमात्र पर्पस ये है, ऐसा इसलिए करा गया ताकि उनका जो मोराल है या उनकी जो इमेज जा रही थी वर्ल्ड वाइड, जो ऐसा कि उन्होंने रशियन ट्रूप्स को अपोज करा या रशियन इन्वेजन को अपोज करा इतने बड़े लेवल पे, जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था, तो उनका जो इमेज है उसको जो है वो मैनिपुलेट करा जाए, वर्ल्ड वाइड एक फेक न्यूज उनके खिलाफ फैलाई जाए कि आप तक ये गलत बात पहुंच रही है कि वो स्टैंड ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो डर रहे हैं। तो उनकी इमेज को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश उसमें करी जा रही थी। तो ये एकमात्र मकसद यही होता है इन फेक वीडियोस का। तो चलिए जी, ये तो पहला सवाल आपका क्लियर हो गया कि डीप फेक्स होते क्या है। अब दूसरे सवाल पे आते हैं कि
डीप फेक्स काम कैसे करते हैं। तो डीप फेक्स देखो दो एल्गोरिदम पे काम करता है। पहला होता है जनरेटर, दूसरा होता है डिस्क्रिमिनेटर। अब तो देखो जनरेटर का काम होता क्या है, ये अपने आप को अपने नाम के थ्रू ही क्लैरिफाई कर रहा है। जनरेटर का मतलब होता है किसी चीज को जनरेट करना, किसी चीज को बनाना, राइट। तो करता क्या है ये, जो एक ओरिजिनल कंटेंट होता है उससे इनिशियल स्टेज पे जो फेक कंटेंट तैयार करा जाता है ये उसको जनरेट करता है। अब जो मैंने दूसरा एल्गोरिथम आपको बताया डिस्क्रिमिनेटर, डिस्क्रिमिनेटर का मतलब क्या होता है, अच्छा और बुरे की पहचान करना, यानी कि उसमें सही है कितना गलत है। तो जी हाँ, डिस्क्रिमिनेटर क्या करता है, जो जनरेटर के द्वारा इनिशियल डाटा जो तैयार करा जाता है उसको वो एनालाइज करता है और ये बताता है कि ये कितना रियल लग रहा है और अभी भी कितना फेक लग रहा है और इस पे अभी कितना काम और करने की जरूरत है ताकि ये ओरिजिनल और फेक में कोई डिफरेंस नजर ना आए। होता क्या है, इसके बाद ये प्रोसेस कंटिन्यूसली रिपीट करी जाती है जब तक कि आपके पास जो आप चाहते हो जैसा कंटेंट वो आपके पास तैयार ना हो जाए। तो इस तरीके से ये फेक वीडियोस जो है वो क्रिएट करे जाते हैं। ये सब होने के बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो आता है GAN का, यानी कि जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क। अब ये GAN होता क्या है, तो बेसिकली इट यूजेस द डीप लर्निंग मेथड्स। इसमें क्या करता है, ये जो ओरिजिनल कंटेंट होता है उसके जो पैटर्न्स होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसको कोशिश करता है कि जो फेक कंटेंट तैयार करा जा रहा है उसमें उन पैटर्न्स को इंक्लूड करा जाए ताकि जो फेक है वो उसमें जो ओरिजिनल कंटेंट की सेम बॉडी लैंग्वेज और सेम कैरेक्टर्स जो है वो दिखें। तो इस तरीके से GAN जो है वो काम करता है। सो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कितने डिफरेंट टाइप्स का डीप फेक्स जो है होते हैं। तो बेसिकली ये 3 टाइप्स में देखने को मिलते हैं, वीडियो डीप फेक्स, ऑडियो डीप फेक्स और लिप सिंकिंग में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वीडियो डीप फेक्स की। अब वीडियो डीप फेक्स 2 प्रकार से होते हैं। पहला इसमें टाइप ये आता है कि आप ओरिजिनल कंटेंट को यूज कर रहे हो और उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो बाद में फाइनल स्टेज में बना के कि लोगों को ये लगेगा कि यही सेम बंदा जो है वो ये बात कर रहा है अपनी ओरिजिनल वीडियो में। उदाहरण के तौर पे मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, तो अगर मेरे इस वीडियो को मैनिपुलेट करा जाए AI की मदद से, ये डीप फेक्स की मदद से, तो मैं जो बात कर रहा हूं ये ना बोल के कुछ ऐसा नेगेटिव मैसेज मेरे थ्रू जो है उसमें दिलवाया जाएगा और आपको लगेगा कि सच में मैं ये बात जो है वो आपसे कर रहा हूं। तो ये पहला टाइप होता है। दूसरा टाइप इसमें आता है कि एक जो ओरिजिनल वीडियो होता है उसमें किसी का फेस स्वैप कर दिया जाता है और हमें लगता है कि यार ये तो यही इंसान है वीडियो में, हालांकि जो असली चेहरा होता है वो किसी और का होता है, वीडियो किसी और का होता है। इसका जो उदाहरण आपको देखने को मिलेगा वो आपको रिसेंट एग्जांपल रश्मिका मंदाना की वीडियो का देखने को मिलेगा। तो रश्मिका मंदाना का जो वीडियो था ये इसका सेकंड टाइप में आता है। आई होप अब आपको अच्छे से दोनों का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अब जो ये वीडियो डीप फेक्स होते हैं इसमें एक बहुत ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत अहम टूल प्रयोग करा जाता है जिसको कहा जाता है ऑटो एनकोडर। अब ये जो ऑटो एनकोडर क्या होता है, ये टूल क्या करता है, जो ओरिजिनल कंटेंट होता है उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है या उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं उनको कॉपी करता है, उनके पैटर्न्स को, और जो कंटेंट आपने फॉल्स कंटेंट आपने जो क्रिएट करना होता है उसमें उनको इंक्लूड कर देता है। तो जब वो फाइनल रिजल्ट आता है तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो उसी इंसान की बॉडी लैंग्वेज है, सेम फेशियल एक्सप्रेशन सेम है। तो हम कहीं ना कहीं वो जो डिफरेंस होता है उसको समझने में जो है वो नाकाम रहते हैं और यही इनका मकसद होता है फेक वीडियोस। दूसरी टाइप की बात करेंगे जो कि है ऑडियो डीप फेक्स की। अब ऑडियो डीप फेक्स में होता क्या है, जो मैंने आपको पहले एक टूल बताया था AI का GAN, वो GAN क्या करता है, जो ओरिजिनल ऑडियो होता है उसके जो पैटर्न्स होते हैं उसको कॉपी कर लेता है, यानी कि किसी एक इंसान की वॉइस को क्लोन कर लेता है। अब क्लोनिंग का मतलब तो आई होप आप अच्छे से समझते होंगे, किसी एक चीज से सेम उसकी तरह एक और चीज जो है वो बना देना। तो उसकी आवाज को क्लोनिंग कर लेता है और जो डिजायर्ड आउटपुट होता है उसमें वो उसमें इंक्लूड कर देता है। तो जब आप सुनोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये किसी और की आवाज है, आपको लगेगा कि जो इसमें दिखाया जा रहा है सेम यही बंदा सेम बात कर रहा है और आप कहीं ना कहीं वो डिफरेंस नहीं समझ पाओगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है वीडियो गेम्स में। ये ऑडियो डीफेक्ट्स ज्यादातर वीडियो गेम्स में यूज होते हैं। जैसे सपोज मेरी आवाज किसी कैरेक्टर में डालनी हो तो वो मेरी आवाज को क्या करेंगे, GAN की मदद से उसको क्लोनिंग कर लेंगे मेरी आवाज को, और जो वीडियो गेम में जो कैरेक्टर होगा उसमें वो डाल देंगे तो वो मेरी आवाज में बात करेगा। तो ये इसका एग्जांपल है। तीसरी इसमें बात करेंगे लिप सिंकिंग की। लिप सिंकिंग का मतलब आई होप आपको क्लियर होगा कि जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरा ऑडियो म्यूट हो जाएगा
और मेरी जगह पे किसी और को बात करवाई जाएगी और आपको लगेगा कि ये चीज तो मैं कह रहा हूं। ये लिप सिंकिंग होता है। तो आई होप आपको तीनों टाइप्स अच्छे से समझ आए होंगे इसके। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी यूजेस की, किसकी यूजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला यूज मैं बताऊंगा आर्ट की इंडस्ट्री में किस तरीके से यूज होता है। लेट्स सपोज किसी एक म्यूजिक प्रोड्यूसर ने अपना एक गाना निकाला और उसके कुछ समय के बाद एक और किसी बंदे ने सेम उसी गाने की तरह एक नया गाना निकाल दिया। तो होता क्या है बेसिकली, वहां पे भी ये डीपफेक्स का यूज करा जाता है, एआई का मदद जो है वो ली जाती है। तो दूसरा इसका उदाहरण आता है ब्लैकमेलिंग। अब ब्लैकमेलिंग आपको पता है क्या होता है। लेट्स सपोज मैं कुछ काम नहीं करना चाहता, लेकिन आपके पास कुछ ऐसा मुझसे रिलेटेड कुछ ऐसा मटेरियल है, कुछ ऐसा वीडियोस है या कुछ ऐसी इमेजेस हैं कि जिसके थ्रू आप मुझे ब्लैकमेल कर सकते हो और मैं मजबूरन हो जाऊंगा जो आप बोलोगे वो काम करने के लिए। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं रिवेंज पोर्न का, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। इसमें एक यूज ये भी आता है रिवेंज पोर्न। अब ये रिवेंज पोर्न होता क्या है। लेट्स सपोज कोई एक लड़की है और कोई एक लड़का है, वो कंसेंट से एक रिलेशनशिप में थे, म्यूचुअल रिलेशनशिप में, लेकिन विद द टाइम उनका ब्रेकअप हो गया। कुछ टाइम के बाद होता क्या है, लड़का अब उसको अपने तरीके से ब्लैकमेल करना चाहता है। तो वो क्या करेगा, उसकी इमेजेस को या उसके वीडियोस को, उसका जो चेहरा होगा उसको स्वैप कर देगा किसी पॉर्न मटेरियल के साथ, किसी पॉर्न के वीडियो में। अब वो इस तरीके से इसकी मदद से करेगा कि आप उसमें डिफरेंस नहीं बता पाओगे। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी ये समझेगी कि इसमें तो वही लड़की है। तो इस तरीके से जो है वो ज्यादातर लड़कियों को जो है वो ब्लैकमेल करा जाता है। इसे रिवेंज पोर्न कहा जाता है। इसको दूसरे सेंस में भी आप देख सकते हो, जैसे इस वीडियो में जो हाल फिलहाल में ही वायरल हुआ था, रश्मिका मंदाना नहीं थी, लड़की कोई और थी, लेकिन उनका चेहरा इस तरीके से स्वैप करा गया कि लोगों ने तो यही समझा कि ये तो रश्मिका मंदाना का है और अपनी तरफ से अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया देना उन्होंने स्टार्ट कर दी। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, सोसाइटी में किसी का नाम खराब होता है, उसकी इमेज को मैनिपुलेट करा जा सकता है बहुत आसानी से। जैसे कि मूवीज में डीफेक्स का यूज होता है। जैसे लेट्स सपोज कुछ ऐसे सीन्स की शूटिंग करनी है जो कि बहुत हार्ड है शूट करने में, तो आप क्या करोगे, जो एक्टर होता है उसकी आवाज या को आप क्लोन कर लेते हो GAN की मदद से, उस टूल की मदद से। तो वहां पे आप उस एक्टर की आवाज को फीड कर दोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे यही शख्स जो है वो मौजूद है। या कभी आप जब डबल रोल देखते हो किसी का, किसी एक एक्टर का सेम दूसरा कैरेक्टर, तो वो भी इसी की मदद से जो है वो आपको दिखाया जाता है। तो मूवीज में भी इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद आता है फॉल्स एविडेंसेस जनरेट करने के लिए। देखो केवल लीगल केसेस में आप देखते हो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जनरेट करी जाती है, कुछ ऐसी इमेजेस या कुछ ऐसे सबूत पेश करे जाते हैं जो कि ओरिजिनल होते भी नहीं है, लेकिन वो इस कदर मैनिपुलेट करे जाते हैं ताकि ऐसा लगे कि यही ओरिजिनल सबूत है या यही ओरिजिनल इमेजेस हैं। तो ज्यादातर आजकल लीगल केसेस में भी इसकी यूज जो है वो देखने को मिल रहा है। या इसके बाद आते हैं जो बैंक से आपको जो फ्रॉड कॉल्स आते हैं, वो आपकी डिटेल्स बताते हैं। तो वो डिटेल्स भी कैसे जनरेट करते हैं, वो इसी AI की टूल की मदद से करते हैं और आपको बेवकूफ बनाते हैं। और कई बार जो लोग बेवकूफ बन जाते हैं तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और आपके खाते को एकदम से खाली कर देते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कहीं पर इस पे यूज होता है वो होता है पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। अब पॉलिटिकल मैनिपुलेशन क्या होती है, लेट्स सपोज कोई एक राजनेता है, वो अच्छा काम कर रहा है और ऑपोजिशन ये नहीं चाहती कि इसका नाम लोगों में इस तरीके से अच्छे लेवल पे जाए, तो वो क्या करेगी, AI की मदद से या इन डीपफेक्स की मदद से उसके फॉल्स वीडियोस जनरेट करेगी, उसके फॉल्स ऑडियो जनरेट करेगी, फॉल्स इमेजेस जनरेट करेगी, उनको इस तरीके से मैनिपुलेट करेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि ये शख्स सच में ऐसा है। क्यों? क्योंकि ऑपोजिशन ऐसा चाहती है कि लोग उसकी ओरिजिनलिटी ना जाने। और इसका सबसे बड़ा, अगर हमारे देश में किसी ने सफर करा है इस बीमारी से, तो वो एग्जाम्पल है राहुल गांधी जी का। देखो आपको उनकी शुरू से ही इस तरीके से इमेज रिप्रेजेंट कर दी गई आप लोगों के सामने कि आपको लगने लगा कि ये इंसान तो बिल्कुल भी काबिल नहीं है। हर एक फैक्ट को मिसलीड तरीके से जो आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है और वो इतना क्लैरिटी के साथ करा जाता है कि केवल आप भी देख के आपका सर्च कराएगा कि वास्तविकता में ऐसा है। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण इसका पॉलिटिक्स में आता है, किसी की इमेज को खराब करने के लिए लोगों के सामने। अब जो कि समझदार लोग हैं वो तो इस बात को समझ जाएंगे, लेकिन कुछ भगत लोग जो हैं वो शायद इस बात को जो है वो ना समझे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या डीप फेक्स लीगल है या इलीगल। तो जी हाँ, ये लीगल है पूर्ण रूप से, और इनको इलीगल तभी कंसीडर करा जाता है अगर ये कुछ रूल्स को वायलेट करते हैं, जैसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, डेफामेशन या हेट स्पीच के कुछ केसेस में। अदरवाइज ये लीगल है क्योंकि काफी सारे अच्छे कामों में यूज होता है और उस इंडस्ट्री में इसके बिना उन कामों को पूरा करना जो है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल
है। तो चलिए अब ये बात करते हैं कि अगर इस तरीके से वीडियो आपके सामने आता है तो आप उसको रिकॉग्नाइज कैसे करोगे। आप थोड़ा सा अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसे छोटे मोटे बीच में क्लू होते हैं जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि ये वीडियो ओरिजिनल नहीं है, ये फेक है। जैसे कि कुछ जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, देखो टूल्स उनको कॉपी तो करते हैं लेकिन इतना भी कॉपी नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं उसमें थोड़े से हिंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, कुछ अननेचुरल सी मूवमेंट बॉडी की या आईज की या फेशियल एक्सप्रेशंस की। तो वो सब चीजें हमें कहीं ना कहीं इंडिकेशन देती हैं कि इसमें एआई की टूल से इसको चेंज करा गया है और ये ओरिजिनल किसी की बॉडी की मूवमेंट नहीं है। और ज्यादातर वीडियोस में तुम एक चीज देखना कि जो एआई की मदद से जनरेट होते हैं वो ब्लिंक भी कम करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी बहुत बड़ी पहचान है। अब सवाल ये उठता है कि इसको डिफेंड कैसे कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी सोशल मीडिया कंपनीज हैं जिन्होंने की क्या करा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए वो किसी भी वीडियो या इमेज के जो ऑथेंटिक रिसोर्स होता है उसको फाइनलाइज करते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद ही इजाजत देते हैं कि उनके प्लेटफॉर्म पे वो इमेज या वीडियो जो है वो डाला जाए। इसके अलावा एडोब या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कुछ कंपनीज ने डीप फेक प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर भी अपने जो है वो तैयार कर लिए गए हैं ताकि इन चीजों से बचा जाए। तो चलो यार फाइनली अब बात करते हैं, इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम इन चीजों से कैसे बच सकते हैं। तो मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, कुछ एग्जाम्पल दूंगा, तो आप कोशिश करना उनको समझने। देखो यार, जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है ये सोशल मीडिया का टाइम है और हर कोई सोशल मीडिया पे स्टार बनना चाहता है, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो हमारे यूथ पे एकदम से रूल कर रहा है। आप सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हो, अपने फोन को उठाते हो, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हो, रील्स देखते हो, वीडियोस देखते हो और यहीं से आपकी दिनचर्या स्टार्ट होती है। हर इंसान चाहता है कि सोशल मीडिया पे उसका एक अलग से फैन बेस हो, लोग उसको जाने पहचाने और कहीं वो जाए पब्लिक में तो लोग उनके साथ सेल्फीज क्लिक करवाएं। और इसकी इतनी ज्यादा होड़ है कि हर बंदा इस पे काम करना चाहता है, फिर वो चाहे कोई भी स्टेप उनको लेना पड़े वो इससे पीछे नहीं हटते। इसका सबसे बड़ा मैं उदाहरण आपको दूंगा स्पेशली गर्ल्स के माध्यम से। तो कोई गर्ल इस बात से ऑफेंड नहीं होगी क्योंकि मैं आपकी फेवर में ही यहाँ बात करूंगा। गर्ल्स का एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूँ कि स्पेशली होता क्या है, गर्ल्स के ज्यादातर जो अकाउंट्स होते हैं जो कि थोड़ा सा इस पे काम करना चाहते हैं, उनके अकाउंट्स जो होते हैं वो पब्लिक होते हैं। अब पब्लिक अकाउंट्स में क्या होता है कि कोई भी उनकी फोटो वीडियो को देख सकता है और उसको वहां से उठा सकता है। तो यहाँ पूरे चांसेस बन जाते हैं कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स के आप इजिली टारगेट जो है वो बन सकते हो। वो आपकी इमेजेस को यहां से उठा सकते हैं, वीडियोस को यूज कर सकते हैं और उसका कुछ बहुत ही अलग प्रकार का कंटेंट जो है वो जनरेट कर सकते हैं और आपको उसका पता भी नहीं होगा। आपको कानों कान खबर नहीं होगी कि आपकी उन इमेजेस का क्या किया जा रहा है। और जब वो कंटेंट तैयार करा जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करा जा सकता है और ऐसे केसेस आए भी बहुत हैं। अब हाल ही में ऐसे केसेस आपको और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जैसा जैसा एआई का यूज बढ़ेगा और आपको इस प्रकार के केसेस देखने को मिलेंगे, तो वो लड़कियों को इजिली ब्लैकमेल कर सकते हैं, वो आपसे पैसा ऐंठ सकते हैं, कुछ ऐसे काम करवा सकते हैं जो कि आप कभी नहीं करना चाहो। और इस टेक्निक का सबसे बड़ा यूज कर सकते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, रिवेंज पोर्न का। देखो कई बार कुछ ऐसा होता है, कुछ लोगों का पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं, कुछ ऐसे लोगों से वो गलती से ना चाहे हुए मिले होते हैं। तो जब आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे वो आपके खिलाफ कुछ इस तरीके का ऐसा कुछ कर सकते हैं कि वो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। और स्पेशली लड़कियों की इमेजेस और उनके जो फेस को स्वैप करा जा सकता है कुछ ऐसे पॉर्न वीडियोस में, और आपको पता भी नहीं होगा कि आपका जो वीडियो है वो कितने ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड कर दिया जाएगा एंड आप उस बात से एकदम अनअवेयर रहोगे। वो तो लेकिन होता क्या है, हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप लोगों को ये चीज नहीं समझा सकते हो, आप लोगों को सफाइयां नहीं दे सकते हो। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमें खुद को बचाना। आप देखो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इससे अच्छे यूजेस भी हैं, आप अच्छे से प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम हमें ये भी दिमाग में ख्याल रखना चाहिए कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स भी होते हैं जो इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारी इमेज को बहुत ही गंदा जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस सोसाइटी में। अब देखो इसका रिजल्ट होता क्या है, कुछ ऐसे लड़के या लड़कियां होते हैं जो कि वायरल होना चाहते हैं, तो वो तो ऑलरेडी ही ऐसा कंटेंट दे रहे हैं। वो तो अगर वायरल होंगे भी तो उनको ज्यादातर फर्क नहीं पड़ेगा, वो थोड़े से फेक इमोशंस बताएंगे लोगों के सामने आके, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो इस बात की खुशी फील करेंगे कि हम लोगों के बीच वो वायरल है। लेकिन जहां ये अच्छे माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं या लड़के लड़कियां होते हैं स्पेशली गर्ल्स, तो उनको कहीं ना कहीं मानसिक जो लेवल होता है उसको बहुत बड़ा धक्का लगता है उनको। और कई बार तो कुछ ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि वो उससे उभर नहीं पाते और फाइनली वो सुसाइड जैसे काम जो है वो करते हैं। तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए। तो यार देखो मेरा फाइनल मैसेज सभी के लिए यही रहेगा इस वीडियो के माध्यम से, इस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से,
लड़के हो चाहे लड़कियां हो, देखो या तो आप काम करना चाहते हो सोशल मीडिया पे तो बहुत ध्यान से काम करो, और अगर आपका मकसद वो नहीं है तो आपके जो अकाउंट्स होते हैं ज्यादातर कोशिश करो, स्पेशली गर्ल्स, वो कोशिश करो कि अपने अकाउंट्स को जो है वो प्राइवेट रखो। देखो उससे होता क्या है, आप सोशल मीडिया का यूज भी कर सकते हो अपने काम के लिए, और साथ का साथ आप इन चीजों से बच के भी थोड़ा रह सकते हो। तो ये सजेशन अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर फॉलो कर सकते हो। देखो बाकी यहाँ पे कंपैरिजन की बात नहीं है, लड़का लड़की की कोई बात नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक बात यहाँ पे नहीं करी जा रही है। आपको ज्यादा खतरा है और आपको इस बात को समझना पड़ेगा, राइट, क्योंकि सोसाइटल स्ट्रक्चर ही ऐसा है। तो इस तरीके से अगर आप इसको पॉजिटिव सेंस में इस इन्फॉर्मेशन को लोगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा काम कर सकती है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और आपकी क्या इस बारे में राय है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख सकते हो, और आप बता सकते हो कि वीडियो में क्या सुधार किया जा सकता है और ज्यादा। एंड आई एम होपिंग कि मैंने इस सिंपल वे में आपको इस बात को समझाया होगा। देखो मैं बहुत ही यहां वहां नहीं गया इस इन्फॉर्मेशन में, कारण जितना आपको समझना है, जितना आपको जानना है, उतनी इन्फॉर्मेशन ये सफिशिएंट है। और बाकी ये एक मैसेज है पूरी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए इस वीडियो के द्वारा कि आप अवेयर रहो ऐसी चीजों से और अपने आप को बचाने की कोशिश करो, क्योंकि अगला टारगेट आप भी हो सकते हो कहीं ना कहीं। सो इसी नोट के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहता हूं यहाँ पे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।